हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में 12 दिसंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो के पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो है ना, हमारा ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस साल इसका थीम क्या था? तो स्थायी पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, इस साल इसका थीम था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों को और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दूध मूल्य प्रोत्साहन मिल्क प्राइस इनिशिएटिव स्कीम किसने शुरू की? है ना, किसके द्वारा इनेगुरेट किया गया? तो ये है हमारे पुष्कर सिंह। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना मिल्क प्राइस इनिशिएटिव स्कीम शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी योजना है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में उसके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते? ठीक है, आंसर है हमारा 41। ओके, भारत ने चौथा एशियाई युवा खेलों में 41 पदक, जिसमें से 12 स्वर्ण है, 15 रजत है और 14 कांस्य हैं, जीते, जो रिफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। ये कहाँ हुआ था? रिफा शहर बहरीन में। ठीक है, यह आयोजन बहरीन के राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा स्थापित स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2 से 6 दिसंबर 2021 तक इस आयोजन में लगभग 30 और देशों से 700 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। एशियाई युवा पैरा खेलो 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो 2025 में होने वाला है उसकी मेज़बानी ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है, कहाँ स्थित है? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में। ओके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर मध्य गंगा बैराज के लगभग अ, के लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के तहत मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश अब 9 रामसर आर्द्र भूमि का घर है। अब इसको मिला के जो है ना, उत्तर प्रदेश में 9 रामसर वेटलैंड एरिया है। ठीक है, नमामि गंगे के तहत आर्द्र भूमि की पहचान की गई है। इसको किसके तहत पहचान की गई? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इसको पहचान की गई, जो गंगा के साथ एक मॉडल आर्द्र भूमि के रूप में एक केंद्रीय प्रमुख है। इसके साथ अब देश में ऐसे कुल 47 निर्दिष्ट क्षेत्र हो गए हैं। इसको मिलाने के बाद अब पूरे इंडिया में 47 रामसर वेटलैंड है ना रीजन है ना, एरिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समिट फॉर डेमोक्रेसी में किसने भाग लिया? है ना, आंसर है हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन दो है ना दो लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलनों में पहले से पहले ही की मेज़बानी कर रहे हैं।
दो लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में से पहले की मेज़बानी कर रहे हैं। मेज़बानी कौन कर रहे हैं? जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो लगभग 9 से 10 दिसंबर के बीच हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से, मतलब वर्चुअल टाइप से, शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों में लोकतांत्रिक भावना और बहुलवादी लोकाचार निहित है। इसे लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में कुल 100 देशों ने भाग लिया। इस लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में लगभग लगभग 100 देशों ने भाग लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एयरटेल ने किसके साथ स्टार्टअप इनोवेटिव चैलेंज लॉन्च किया है? एयरटेल किस कंपनी के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है? तो ये किसके साथ किया है मिलके? इन्वेस्ट इंडिया के साथ। सी आंसर हमारा सही होगा। भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से 5G है ना ITO के समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत शुरुआती चरण में प्रौद्योगिकी कंपनी को 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में विभेदित समाधान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीवा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है हमारी बालकृष्ण दोषी। ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे। महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किए जाने वाला सम्मान जीवन भर के काम और क्षेत्र में के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में आर्किटेक्ट्स या प्रथाओं को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 कौन है? तो वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर रही। उसके बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर है और सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन तीसरे स्थान पर है। ठीक है। यहाँ पे कुछ रैंक है, जो 5 महिलाएं जो हैं इंडिया की जो टॉप पे हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट में निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय मंत्रालय वित्त मंत्रालय को देखती है। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष और सद्भावना राजदूत है। ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, है ना। किरण मजूमदार जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है बायोकॉन की। उसका सुचित्रा एल्ला सह संस्थापक और संयुक्त MD है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस शीर्ष स्थान पर कौन बरकरार रहा है? ठीक है। तो वो रहा है महाराष्ट्र। ठीक है। फीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में ने उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद केरल है ना। ISR 2022 का विषय कार्य के भविष्य की पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। इंडिया स्किल रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और पूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हायरिंग गतिविधि वाले लोग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर किया जाता है लोगों को, है ना, जॉब दिया जाता है, तो वो है महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है। जहाँ नौकरियों की मांग अधिक है। पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है। इसमें 78% परीक्षार्थी ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो उच्चतम रोजगार वाले 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बैंक इंश्योरेंस के लिए समझौता किन दो कंपनियों एजेंसियों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में ये हुआ है। ठीक है, फेडरल बैंक ने भारत भर में बैंक के 8.90 मिलियन ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए एक कॉरपोरेट एजेंट के रूप में स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। बैंक के ग्राहक बैंक के विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पादों और समूह आत्मीयता उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं, जो ग्राहक को एक छत के नीचे उनकी पूरी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हमने बनाया। ठीक है, तो है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल को। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।